महबूब खुदा सैयद सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। और नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर, जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम कम उम्र थे, छोटे थे, दाई हलीमा के पास हुआ करते। दाई हलीमा एक नजर भी आका अलैहिस्सलाम को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। एक दिन नजरों से एक दिन भी, एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं होने देती। एक दिन दाई हलीमा किसी काम से बाहर गई तो आका अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन रजाई बहन उन्हें लेकर बाहर चली गई। दिन का वक्त था, धूप थी, बाहर चली गई। दाई हलीमा घर पहुंची, न बेटी को घर पाया, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर पाया। नाराज हुई, गुस्सा आया कि मैंने बारहा अपनी बेटी को मना किया है कि मोहम्मद को लेकर बाहर न जाया करो, बाहर धूप होती है, उस बच्चे को अगर धूप लग गई, उसे कोई तकलीफ पहुंच गई तो फिर हम क्या करेंगे। ढूंढते ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। बाहर निकली, ढूंढते ढूंढते बच्ची को और आका अलैहिस्सलाम को पा लिया। जैसे ही मिले, नजर आए, नाराज होने लगी, गुस्से का इजहार किया अपनी बेटी पर और फरमाया कि बेटी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मोहम्मद को लेकर बाहर ना जाया करो, कितनी धूप है, तुम मोहम्मद को लेकर बाहर आ गई, अगर मोहम्मद को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। उस वक्त तो बेटी खामोश हो गई, साथ चलने लगी, कहने लगी अम्मा जान आप मुझे डांट तो रही थी, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम धूप बहुत थी, लेकिन मैं देखती थी कि मोहम्मद जहां जहां जाते बादल का एक टुकड़ा उन पर साया किए रखता था। बादल का एक टुकड़ा था जो मोहम्मद के साथ साथ रहता था, एक लम्हा भी उन्हें धूप का एहसास ही नहीं होता था। लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। अरे आका अलैहिस्सलाम का मकाम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, हजरत उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि जब सुलह हुदैबिया के मौका पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और हुदैबिया के मकाम पर तशरीफ फरमा थे, तो उर्वा बिन मसूद वो थे कि जिन्हें कुफारे मक्का ने अपना नुमाइंदा बनाकर हुदैबिया भेजा था कि जाओ देख कर आओ मुसलमानों का कितना बड़ा लश्कर है, कितनी बड़ी ताकत है, देख कर आओ वो क्या चाहते हैं। हुदैबिया के मकाम पर आए, जब वापस लौटे उर्वा बिन मसूद, कुफारे मक्का जमा हो गए, हर शख्स उर्वा बिन मसूद को देख रहा है कि बताएं कौन है मोहम्मद, कौन है, उनके सहाबा कैसे हैं, कितनी ताकत के साथ आए हैं। पूछने लगे, कहा तुम मुसलमानों से लड़ नहीं सकते। उर्वा बिन मसूद ने कहा कि तुम मुसलमानों से लड़ नहीं सकते। कुफारे मक्का ने पूछा कि क्या बहुत तादाद में है, कहा तादाद को छोड़ो, तुम लड़ नहीं सकते। ऐसी क्या बात हो गई, क्या ताकत बहुत ज्यादा है, कहा ताकत की वो छोड़ो, तुम मुसलमानों से लड़ नहीं सकते हो। कहा असलाह बहुत है, कहा नहीं असलाह भी नहीं है, लेकिन तुम मुसलमानों से लड़ नहीं सकते। कहा ऐसी क्या बात हो गई, जब ताकत भी इतनी नहीं है, तादाद भी इतनी नहीं है, असलाह भी इतना नहीं है, फिर ऐसी कौन सी बात है कि हम मुसलमानों से लड़ नहीं सकते। कहा मैंने जिस तरह सहाबा को मोहम्मद का अदब करते देखा है, किसी गुलाम को अपने आका का अदब करते इस तरह नहीं देखा है। उस मोहब्बत के सामना तुम नहीं कर सकते, उस मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकते हो, उस मोहब्बत से लड़ नहीं सकते। ये वही उर्वा बिन मसूद हैं जो हुदैबिया के मकाम पर इस मोहब्बत का मुजाहिरा देख कर जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम से ऐसी ही मोहब्बत हम सबको भी अता हो और यह आका अलैहिस्सलाम का पैगाम हम गुलामों के लिए हम सबको हासिल हो जाए। लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर,
महबूब खुदा सैयद सरवर के बराबर। मैं नजराना